अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। कल की क्लास यानी जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा, उसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को स्टडी कर रहे थे और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम लेंथ कन्वर्जन पर बात कर रहे थे। और लेंथ कन्वर्जन डिस्कस करते वक्त लेंथ कन्वर्जन आपको जब मैं बता रहा था बेटा, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस बताई थी जो कि हम मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। सारी बातें आप लोगों से मेरे प्रीवियस लेक्चर में हुई हैं, तो अच्छी तरह से उनको अपने दिमाग में रखें। उन्हीं बातों को आज हम रिपीट करेंगे, लेकिन दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसा कि आज हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटी फर्दर मोर जो डिस्कस होने वाली है यूनिट के तौर पे, मास एंड टाइम। आप लोग अच्छी तरह जानते हो बेटा कि अगर हम SI यानी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो किलोग्राम है। और आप लोगों को याद होगा बेटा, मैंने रेफरेंस स्टैंडर्ड भी आप लोगों को बताया था कि 1 किलोग्राम हम किसको मानते हैं, है ना। आप लोगों को बताया था कि वेट एंड मेजर्स ब्यूरो जो है, जो कि पेरिस के सर्व सिटी में है, उनका उस इदारे का काम ही यही है कि वो रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों से बात हो चुकी है। उसकी पूरी एक क्लास, एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को मास, लेंथ और टाइम तीनों के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बताए थे। तो 1 किलोग्राम मास किसको मानते हैं आप, स्टैंडर्ड बताया हुआ है। और 1 सेकेंड टाइम, वो कितनी पीरियड्स ऑफ वेव्स या ऑसिलेशन की ड्यूरेशन को कहा जाता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने प्रीवियस में भी उसकी डिस्कशन या उसका जिक्र आपसे किया है। अच्छा मेरे बेटा, आज की क्लास में हमारे पास दो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास एंड टाइम। आप लोग जानते हो कि मास की SI यूनिट किलोग्राम और टाइम की SI यूनिट सेकेंड है। अब हम बात करेंगे यहाँ कि यूनिट्स ग्रेटर देन सेकेंड। सेकेंड से जो और बड़ी यूनिट्स आप यूज़ करते हो, चूँकि सेकेंड तमाम सिस्टम में यूज़ होता है, तो सेकेंड से छोटी यूनिट्स जो कि सेंटी सेकेंड या डेसी सेकेंड्स हैं, ये आप नहीं डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। आपको सेकेंड के अलावा जो यूनिट नज़र आएगी टाइम की, वो क्या हो सकती हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इतनी मुश्किल कोई बात मैं आपसे कर ही नहीं रहा, और इसकी कन्वर्जन भी कोई इतनी मुश्किल होने वाली नहीं है। कुछ बातें याद रख लें तो कन्वर्जन तो आपकी फिंगर टिप पे, मतलब चुटकियों का काम है, आराम से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो आपके सामने सेकंड से जो बड़ी यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डेज, वीक्स, ईयर्स। ये वो टाइम की यूनिट है जो सेकंड के अलावा डिस्कस की जा सकती है, ये आप देख सकते हैं। इनके लिए जब आप इन यूनिट्स को स्टैंडर्ड सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे, ये तो 100% श्योर है कि ये तमाम की तमाम यूनिट्स बड़ी यूनिट्स हैं, मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स। जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस ये सीखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, काम आसान हो जाएगा हमारा। यानी आज हम इतना मुश्किल लेक्चर आप देखने ही वाले नहीं हैं, बड़ी आसान बातें हम करने वाले हैं। जैसे पिछली क्लास में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ गई हैं, जैसे आप लोगों को जो प्रीफिक्सेस बताई गई हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल्स की, वो आपने याद रखनी है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और उनके फैक्टर्स, और इसी तरह से डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, उनके फैक्टर्स ये याद रखने हैं। लेकिन आज जो आप देख रहे हो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें याद रखने के लिए जो आपको पता ही होती हैं। जैसे हम में से तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 60 सेकेंड्स। साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करते हुए देता जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल बात है नहीं तो उसको इतना ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी अगर आपके पास कोई भी टाइम अगर इस तरह मिनट्स में गिवन है 5 मिनट्स, तो याद रखने की क्या चीज़ है, ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, 60 सेकेंड्स होती हैं। तो 5 मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तो बताया हुआ है ना, बड़ी यूनिट है, छोटा अगर अपने कन्वर्ट करना है स्मॉल यूनिट में, यानी मिनट से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, जिसकी इक्वल है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होती हैं, 60। तो 5 मिनट्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 5 30, 300 सेकेंड्स। कैलकुलेटर में देख लें,
5 मिनट्स 300 सेकेंड्स के इक्वल। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 आवर्स, तो 1 आवर या जितने भी आवर्स गिवन हो तो 1 आवर आपकी 3600 सेकेंड्स के इक्वल है। तो अगर आपके पास 1 आवर 3600 सेकेंड्स के इक्वल हैं और आपको अगर 3 आवर्स गिवन कर दिए जाते हैं टाइम, टू आवर्स टाइम गिवन कर दिया गया आपको, तो 2 आवर्स टाइम को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो सेकंड में, बड़ी आसान बात होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, क्योंकि 1 आवर 3600 सेकेंड्स के इक्वल है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा 7200 सेकेंड्स। ये आपके पास 2 आवर्स के नंबर ऑफ सेकेंड्स आ गए। इसके बाद ये देखें, ये 1 डे, एक दिन पूरा 24 घंटों का होता है और 24 आवर्स में नंबर ऑफ सेकेंड्स निकालनी है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लें आप 36, तो ये बनेगा 86,400। तो 1 डे इज इक्वल्स टू 86,400 सेकेंड्स। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है याद रखने के लिहाज से कि आपके पास डायरेक्ट ही आपको इस बात की नॉलेज है, ये आप जानते हो इसके एक दिन जो है वो 86,400 सेकेंड्स जितना होता है। एक दिन के सेकेंड्स 86,400 होते हैं, तो 86,400 सेकेंड्स अगर इन अ डे हैं तो आपके पास जितनी भी डेज गिवन हो उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 86,400 से। तो आप बता सकते हैं, जैसे अगर आपको 3 डेज गिवन कर दी जाएं, टाइम इस तरह से गिवन हो 3 डे, तो 3 डेज में नंबर ऑफ सेकेंड्स निकालनी है अगर आपको बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 86,400, 86,400 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, कैलकुलेटर आपके पास है अगर, तो आप 86,000 मल्टीप्लाई बाय 86,400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 2,59,200 सॉरी, टू 2,59,200 सेकेंड्स। ये आपके पास 3 डेज़ के नंबर ऑफ सेकेंड्स आ गए। बहुत आसान काम कर रहा हूँ और पूरे एक वीक के आपको बताने हैं 1 वीक में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो ये 604,800 सेकेंड्स के, यानी 1 वीक का अगर आपको नंबर ऑफ सेकेंड निकालना है 604,800, टाइम अगर 1 वीक है तो कैसे निकालेंगे बेटा, 1 वीक 7 डेज़ का और हर दिन 24 घंटों का, और हर घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा 3600, तो एक वीक जो है आपका 1 वीक टाइम, इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें, एक हफ्ता 7 डेज़ पर कंसिस्टिंग होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी इन अ वीक 7 डेज़ हो गए। एवरी डे 24 आवर्स होती हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 और 24 आवर्स यानी इन एवरी आवर 3600 होती हैं। तो इन पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 3600, तो ये बन जाएगा 86,400 सेकेंड्स। ये हमने 1 वीक। अब अगर आपके पास 2 वीक्स हैं तो इसी को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 604,800 सेकेंड्स, 604,800 सेकेंड्स, ये एक वीक के नंबर ऑफ सेकेंड्स। अगर इसी तरह 2 सेकेंड है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 वीक हैं, अगर 2 वीक हैं 2 हफ्ते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 2.5 वीक्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दें, 5 वीक्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि इन अ वीक कितने नंबर ऑफ या कितने सेकेंड्स होती हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ये सब क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है बेटा सेकंड है। तो टाइम अगर किसी भी दूसरी यूनिट में गिवन हो, यानी मिनट्स में हो, आवर्स में हो, डेज़ में हो, वीक्स में हो, ईयर्स में हो, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, हमें उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा सेकंड में। तो थिंग्स टू रिमेंबर, क्या बातें याद रखनी है, 1 2 3 4 बातें याद रखनी है। क्या क्या भाई, याद ही होंगी, बस कुछ जो है वो नहीं याद रखने की चीज़ आ रही है। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 3600 सेकेंड, ये तो तमाम साइंस स्टूडेंट्स को पता होता है, ये याद रख लें।
1 डे 86,400 और 1 वीक 604800 सेकेंड्स। एक हफ्ते इतने सेकेंड्स के इक्वल कैसे होता है, वो ये रहा। ये आपके पास टाइम की कन्वर्जन। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह से टाइम गिवन हो, अगर आपके पास कोई टाइम इस तरह से गिवन कर दें, (2.5 minutes 10 seconds) 2.5 minutes 10 seconds, अगर इस तरह से टाइम गिवन है 2.5 minutes 10 seconds, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है 2.5 मिनट्स और 10 सेकेंड्स को, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? 2.5 मिनट्स और 10 सेकेंड्स को कन्वर्ट करने का। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 2.5 मिनट्स और 10 सेकेंड को 2.5 मिनट्स डबल प्राइम, 10 सेकेंड्स सिंगल प्राइम, 2.5 मिनट्स 10 सेकेंड्स। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम इस तरह से अपनी बात मान के चल रहे हैं, 2.5 मिनट्स और 10 सेकेंड्स। इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो 2.5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, पहले ये निकाल लें आप। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 60, और प्लस फिर क्या कर देंगे इसमें 10 सेकेंड्स। 2.5 मिनट्स और 10 सेकेंड्स का मतलब 2.5 मिनट्स में कितनी सेकेंड्स हैं, तो उसके लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें बेटा, ये 150 हो गए। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 60 150 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स, तो ये टोटल कितनी हो गई बेटा 160 सेकेंड्स हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास एक और एग्जांपल, अगर टाइम है 3 डे 2 hours 5 minutes, 3 दिन 2 घंटे 5 मिनट, इसमें नंबर ऑफ सेकेंड्स बता दें। आसान काम हो गया ना बेटा, तीनों कन्वर्ट कर लो। 3 डे मतलब एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं, और 3 डे में मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 86,400, 86,400 3 मल्टीप्लाई प्लस 2 hours, एक आवर में कितने बेटा 3600, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, देन प्लस 5 मिनट्स, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं बेटा 60, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60। इन तीनों को एडअप कर लें, सेकेंड्स आ जाएंगी टोटल। तो ये आप इस तरह से टाइम की क्या कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड्स में। ये आपको मैंने टाइम की कन्वर्जन की कुछ बातें सिखा दी कि कैसे आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मामला जो रह जाता है बहुत ही सिंपल है, वो कन्वर्जन ऑफ मास। और मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है बेटा, किलोग्राम्स होती हैं। तो जितने मासेस आपको गिवन है, मास किस में गिवन होगी, ग्राम में सिर्फ गिवन होगी, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और 1000 ग्राम्स 1 किलोग्राम के इक्वल होती है। 1 किलोग्राम कितना होता है, किसको मानेंगे 1 kg, बताया मैंने कि वेट एंड मेजर्स ब्यूरो जो है सर्फ सिटी में, पेरिस में, फ्रांस में, उन्होंने 1 kg किसे डिसाइड किया है, उन्होंने से मुराद वहाँ जितने भी साइंटिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने 1 किलोग्राम प्लैटिनियम और इरिडियम मटेरियल का 3.8 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर को 1 kg के इक्वल माना है, और उसी के बराबर के सैंपल्स पूरी दुनिया में भिजवा दिए गए हैं। तो अब देखिए बेटा, अगर मैं कन्वर्जन करना चाहूँ ग्राम की किलोग्राम में, क्योंकि एक ही आपको यूनिट गिवन होगी ग्राम, और कन्वर्ट किस में करना होगा, किलोग्राम। इसके अलावा मास की कोई और दूसरी यूनिट आप कोर्स में देखेंगे नहीं। वैसे मास को हम पॉन्ड्स में ही मेजर कर सकते हैं, टन्स में भी, मैट्रिक टन्स में भी, 100 वेट्स में भी, वो सब प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हों, वहाँ पर जाहिर सी बात है केजीज़ में हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने डिफरेंट यूनिट्स बनाई हुई हैं। वो आपकी टन्स, मैट्रिक टन्स, 100 वेट्स, तो इस तरह की यूनिट्स होती हैं। वो हम प्रैक्टिकल यूनिट की एक क्लास करके, जिसमें आप लोगों को टाइप्स
ऑफ यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, उसमें से एक प्रैक्टिकल यूनिट की एक क्लास करके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की नॉलेज दे दूंगा आपको कि हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जबकि मास गिवन किस में हो सकता है आपको, ग्राम में। सबसे ज़्यादा यही होगा, ग्राम में गिवन होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और वही याद रखनी है आपने। अगर मास आपको किलोग्राम में गिवन, ग्राम में गिवन है और किलोग्राम में कन्वर्ट करनी है, यहीं बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी इसकी यहीं बता देता हूँ। इफ मास इज गिवन इन अ ग्राम then you need to convert in kilogram because standard unit of mass is kilogram। तो जैसे आपको बेटा मास गिवन है इस तरह से 10 ग्राम, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो कि मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो 10 ग्राम अगर गिवन करेंगे तो आप ये यूज़ तो नहीं कर सकते, तो यू नीड टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और ग्राम छोटी यूनिट है और किलोग्राम बड़ी, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम का होता है। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो देन यू नीड टू मल्टीप्लाई, लिखा हुआ वहाँ, सॉरी एंड यू नीड टू डिवाइड, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाए। तो 10 ग्राम्स के किलोग्राम्स कितने होंगे उसका पता लगाने के लिए आपने यहाँ डिवाइड बाय क्या करना है, 1000। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 डिवाइड बाई 100, 0.01 kg। बस ये बात हो गई इतनी सी, इसी को याद रखना, यही यूज़ होगा, ज़्यादा मसला ही नहीं है। ग्राम आएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ख़त्म हो गई बात, कहानी मुक गई, ग्राम से किलोग्राम में हो गया। बाकी जो है वो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स जो टाइम के हवाले से थी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं यहाँ पर आप वैल्यूज़ चेंज करके आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर नंबर्स चेंज करके, 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 6 के 6 एग्जाम्पल्स में नंबर्स चेंज करके इनकी प्रैक्टिस कर लें आप। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या करना है आपने, जो मैंने 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू माय डियर स्टूडेंट्स, आप बस इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ना, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज कर लें। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज करें, जैसे मैंने टाइम 1 वीक की कन्वर्जन दिखाई है, यहाँ 1 वीक की जगह 5 वीक कर लें और देख लें क्या बन रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 डे 2 आवर्स और 5 मिनट्स, जबकि एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे। 5 वीक्स 3 डेज 2.5 hours 10 minutes, दिस वन, ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा। 5 वीक्स 3 डेज 2.5 hours and 10 minutes, इतने टाइम में कितनी सेकेंड्स होंगी, तो यहाँ सिखाया हुआ है मैंने। बस ये वीक्स आ गई ना, तो इन अ वीक 604800 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया आप लोगों को। तो ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर टाइम की कन्वर्जन की दी हैं बेटा आप लोगों को, इन सब में बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज करके इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मास की कन्वर्जन बताइए, बस वो याद रख लीजिएगा। अब ये जो कुछ नंबर्स हैं ये आपने याद भी रखने। और इससे पहले जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर 5 का पार्ट 1, जिसमें मैंने आप लोगों को मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स बताई थी स्टैंडर्ड मीटर की, जिसकी प्रीफिक्सेस आपको मैंने बताई थी, वो याद रखनी है, उनके फैक्टर्स याद रखने ताकि आप कन्वर्ट कर सकें। फैक्टर्स और प्रीफिक्सेस जो मैंने यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट बना के दी थी सब मल्टीपल्स में, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी का फैक्टर 10 की पावर -1, सेंटी का 10 की पावर -2, मिली का 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12। ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। इस तरह से हेक्टो का 10 की पावर डेका का 10 की पावर +1 यानी 10 की पावर 1, हेक्टो का 10 की पावर 2, किलो का 10 की पावर 3, मेगा का 10 की पावर 6, गीगा का 10 की पावर 9। ये आपके पास जो है वो कुछ प्रीफिक्सेस हैं और अपने फैक्टर्स के साथ आप याद रखें, ये काम आएंगे। और यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए वो वाली बात कि अगर बड़ी यूनिट दी हुई है उसको छोटी यूनिट करना है तो आप डिवाइड करें, और बड़ी यूनिट है और उसको अगर आपने
छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट करना है डिवाइड, और बड़ी यूनिट है छोटा करना है तो क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। किससे करते हैं? जितके इक्वल होता है वो। जैसे हमने टाइम में देखा, टाइम में सब बड़ी है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम की सबसे छोटी यूनिट जो आप हैंडल करेंगे वो क्या हैंडल करेंगे? सेकंड। इससे छोटी जो यूनिट होती है सेंटी, मिली, माइक्रो, वो हैंडल ही नहीं करेंगे, आप यूज़ ही नहीं करेंगे। तो टाइम की जितनी भी यूनिट्स यूज़ करेंगे सब बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे। तो टाइम से बड़ी यूनिट यानी टाइम की सेकंड से बड़ी यूनिट मिनट, आवर, डेज, वीक्स, ईयर्स, वो किसके बराबर होती हैं? वो तो सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मास स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है, तो मास कभी भी आपको किलोग्राम में गिवन हो तो ज़रूरत ही नहीं है। किलोग्राम के अलावा अगर मास गिवन हो तो किस में गिवन होगी? ग्राम की। सिर्फ ग्राम ही में गिवन हो सकता है मास आपके कोर्स में। उसको कन्वर्ट करने का तरीका 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा वैल्यू को, हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड 3 क्वांटिटीज़ थी, मास, लेंथ और टाइम, उनकी यूनिट्स की कन्वर्जन सिखाई गई है। अब जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं उनकी कन्वर्जन्स थोड़ी ट्रिकी होती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की कन्वर्जन, ये एक इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी। हर जगह ये डिस्कस नहीं होता है, यानी हर जगह लेक्चर्स में प्रैक्टिकल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स की कन्वर्जन ये डिस्कस नहीं होती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बेटा आपके लिए। अगर आप कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ख़ुद भी थोड़ा सा जो है वो मेंटली स्ट्रांग होना होगा, चीज़ें ज़्यादा सीखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो है वो हम अपने कोर्स से थोड़ा सा एडवांस रहते हुए कोर्स में थोड़ी सी एडवांस डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ताकि नॉलेज के एतबार से आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो सकें। ताकि अगर हम अपने कोर्स की डोमेन से हट के भी थोड़ी आगे पीछे बात करें, जैसे यूनिट्स की आपसे टाइप पूछी जाए तो सिर्फ आप फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट के बताने के काबिल ना हो। ये तो पूरे कराची शहर का बच्चा बता रहा होता है कि यूनिट की 2 टाइप होती है। अच्छे पढ़ाने वाले बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट। उससे ज़्यादा की बात अगर आप बता कि भाई प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं और भी यूनिट्स होती हैं, जिसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे टाइप्स ऑफ यूनिट्स और प्रैक्टिकल यूनिट्स वगैरह और ड्राइव यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक के लेक्चर में जितना पढ़ा बेटा इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और बहुत खूबसूरती के साथ, जिस तरह से हम बोर्ड वर्क करते हैं, आपकी कॉपी इससे ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। तो लेक्चर्स को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट, और सेकेंड चीज़ कि उसकी प्रैक्टिस होती रहे ताकि वो आपके मतलब स्टडी का पार्ट रहे। ऐसा ना हो कि ये वीडियो की हद तक जो है वो आपके मोबाइल में ही रहे, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ये आपके लिए नुकसानदेह हो। ताकि जैसे ही हमारी फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हों और जब आप आपके हमारे साथ आके यहाँ पर फिज़िकली क्लास में बैठें तो आप फिर उस दिन पहली क्लास नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं हो कि उसी दिन आपकी जो है ना स्टडीज स्टार्ट हो रही हैं, हम उस दिन से उसी दिन का काम शुरू करें। आई होप मेरी तमाम बातों को आप अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह से उन पर अमल करते हैं। और यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। जैसे एक अच्छे टीचर की निशानी ये होती है कि उस स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करे। तो आपकी क्या है, अच्छी से अच्छी तरह से बेहतर तरह से पढ़ने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बेटा। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।